हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा दी एबनॉर्मल मोलिकुलर मास ऑफ एसिटिक एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन बेंजीन इज फाउंड टू बी 80 ग्राम पर मोल। द परसेंटेज ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन डायमेरिक सॉल्यूशन इज। ओके बच्चों, डायमेरिक फॉर्म इन सॉल्यूशन इज। तो एसिटिक एसिड का परसेंटेज निकालना है जो कि डायमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। तो देखो बच्चों क्या होता है, जैसे एसिटिक एसिड है, इसको जब हम पानी में डालते हैं तो डिसोसिएट कर जाती है एसीटेट आयन और H प्लस आयन में। वहीं जब इसको हम बेंजीन में डालेंगे ना बच्चों, ओके बच्चों, किस में डालते हैं, जब हम इसको बेंजीन में डालते हैं ना बच्चों, तो ये डाइमराइज कर जाती है। क्या कर जाती है बच्चों? ये आपकी डाइमराइज कर जाती है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह होती है जिसके कारण ये डाइमराइज यहाँ पर कर जाती है बच्चों। ओके, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दो। बेंजीन है सॉल्वेंट, तो आपका एक्सेस में हो गई बच्चों। ओके, अब देखो ये जो एबनॉर्मल है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो बच्चों। देखो, मोलिकुलर मास निकालने के लिए हम जनरली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी होती है जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पे। ओके बच्चों, वहीं से मोलिकुलर मास आता है। तो जैसे एसिटिक एसिड है बच्चों, हमने सोचा कि हमारे पास में 1 मोल एसिटिक एसिड थी, तो उसके हिसाब से हमने जो मोलिकुलर मास निकाला बच्चों, वो क्या होगा बच्चों कि वो तो एक तरह से हो गया नॉर्मल मोलर मास या नॉर्मल मोलिकुलर मास। ओके, लेकिन जो कोलिगेटिव एक्चुअल में तो क्या हुआ यहाँ पर, एसोसिएशन हो गया बच्चों। तो जो आपके इफेक्टिव सोल्यूट पार्टिकल्स थे वो तो 1 मोल से कम हो गए ना बच्चों। क्या हो गए? 1 मोल से कम हो गए। तो ऐसे में क्या होगा बच्चों, ये कहो कि जो कैलकुलेटेड जो हम निकालेंगे बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 मोल को मानते हुए, वो तो एक्चुअल से बच्चों उसका डिफरेंस आ जाएगा, डिस्क्रिपेंसी वहां पर आ जाएगी बच्चों। और इसी डिस्क्रिपेंसी को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं आयोटा वेंटो फैक्टर, जो कि इक्वल होता है नॉर्मल मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। अब इसको एबनॉर्मल क्यों कह रहे हैं? हमारे लिए नॉर्मल तो ये था ना बच्चों, जो हमने 1 मोल मान के निकाल लिया होगा बच्चों, जो भी उससे हमने कैलकुलेशन की होगी। लेकिन एक्चुअल में कुछ हो रहा है तो एक तरह से हमें लगेगा ना भाई अबनॉर्मल चीज हो गई है तो एकदम से, तो ये काम हो गया बच्चों। तो अगर हम इसके नॉर्मल मोलिकुलर मास की बात करें एसिटिक एसिड की, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे हम नॉर्मली निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही। ओके बच्चों, देखो 2 कार्बन है, एक कार्बन का 12 ग्राम पर मोल, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल और 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल बच्चों। यहाँ पर ये आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। ओके बच्चों, और एबनॉर्मल कितना दे रखा है? 80 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से हम वेंटो फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं, हो जाएगा 60 ग्राम पर मोल अपॉन 80 ग्राम पर मोल, तो ये आ जाएगा 0.75। ये आपका आयोटा आ गया बच्चों। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे बच्चों? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे। ओके बच्चों, तो आयोटा को आप ऐसे भी निकाल सकते हो बच्चों, ऐसे होता है बच्चों टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन। अगर डिसोसिएशन होती है तो यहाँ पर डिसोसिएशन लिखते हैं बच्चों, अपॉन टोटल मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। ओके बच्चों, और यहाँ पर हम बेंजीन का अमाउंट को नेग्लेक्ट मतलब नजर में नहीं रखेंगे क्योंकि ये तो सोलवेंट है बच्चों। ओके, ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा यहाँ पर। ओके, तो ये आ गया 0.75। अब देखो बच्चों, सपोज कीजिए अगर आप इनिशियली मान के चले तो आपके पास में इसके मान लो ए मोल थे। ओके बच्चों, इसको छोड़ दो, इसके कुछ नहीं होंगे बच्चों। जब इक्विलिब्रियम आएगा बच्चों, ए में से कुछ मतलब ए में से 2x मोल आपके निकल जाएंगे बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों? ए में से 2x मोल आपके निकल जाएंगे। ओके ओके, और इसके कितने बन जाएंगे बच्चों? इसके आपके x मोल बन जाएंगे बच्चों। देखो 2 मोल से 1 मोल, तो 2x मोल से कितने बनेंगे? x मोल ही तो बनेंगे बच्चों। ओके, अब बात आ रही है अल्फा की। ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है बच्चों? ये होता है डिसोसिएटेड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, जो कि यहाँ पर 2x है, अपॉन इट्स इनिशियल मोल्स जो कि है a। ओके बच्चों, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? a अल्फा हो जाएगी बच्चों, और वहीं x की वैल्यू क्या हो जाएगी? a अल्फा बाई 2 हो जाएगी। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अब इसको क्या लिखोगे बच्चों? a माइनस a अल्फा मोल, और इसको क्या लिखोगे? a अल्फा बाई 2 मोल। तो इस वाले फॉर्मूले में जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? a माइनस a अल्फा प्लस a अल्फा बाई 2। मोल नहीं लिख रहे हैं बच्चों क्योंकि ऊपर नीचे मोल कट ही जाएगा अपॉन a, तो ये कट गया बच्चों। तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपका 1 माइनस, और ये 1 माइनस अल्फा बाई 2 बचेगा यहाँ पर, इक्वल टू किसका है? कितना बच्चों? 0.75 है बच्चों। ओके, दिस इंप्लाइज 1 माइनस अल्फा बाई 2 मतलब ये हो जाएगा आपका 0.5 बचेगा। ओके, नहीं ये इधर जाएगा ना बच्चों, माइनस का ये अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू 0.25। तो अल्फा कितना आ जाएगा बच्चों? आपका अल्फा आ जाएगा 0.5। ओके बच्चों, कितना आ गया बच्चों? 0.5 आ गया बच्चों। तो ऐसे में आपका जो डाइमर है, अमाउंट ऑफ डाइमर कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका a अल्फा बाई 2 a इंटू 0.5 बाई 2। ओके बच्चों, कितना आ जाएगा? 0.25 इंटू a आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा? 0.25 इंटू a आएगा बच्चों। तो परसेंटेज ऑफ डाइमर फॉर्म्ड कितना हो जाएगा बच्चों?
ओके बच्चों, परसेंटेज ऑफ एसिटिक एसिड जो कि ये डाइमरिक फॉर्म में प्रेजेंट है वो कितनी हो जाएगी बच्चों? ओके, मतलब नहीं, डाइमर का परसेंटेज नहीं निकालना बच्चों, एसिटिक एसिड का परसेंटेज निकालना है जो कि डाइमर की फॉर्म में है। ओके बच्चों, तो वो क्या हो जाएगी बच्चों? वो होगा अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड जो कि डाइमर की फॉर्म में चला गया है बच्चों, वो कितना गया है? वो ए अल्फा गया है बच्चों। ओके बच्चों, तो हम यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज ऑफ एसिटिक एसिड इन डाइमर फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ए अल्फा हो जाएगा बच्चों, वो ए अल्फा के इक्वल होगा बच्चों, ए इंटू अल्फा। ओके, अपॉन इनिशियल अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड जो कि ए मोल है, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 100 से, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? अल्फा के इक्वल आ जाएगा बच्चों, अल्फा इंटू 100, और अल्फा कितना है आपका? 0.5 है, इंटू 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 50% ये आ जाएगा बच्चों। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा बच्चों। थैंक यू।